ये दोनों पंखा और कूलर चला दीजिए, दोनों पंखा बीच बीच में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कूलर चला बीच वाला पंखा चला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशकारिणे। हुक्म करोति वाचालं त्वं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये टीवी ये चालू नहीं भाई, टीवी इसको भी चालू। हरे कृष्ण। तो आप सभी का जो है हरे कृष्णा। तो आप सभी का संडे प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। बुला लीजिए ऊपर से बुला लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी का आज के संडे प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, आज उनका 26वां है और कल एकादशी भी है। कल एकादशी है। तो अभी हम जो है एक श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद का 3रा अध्याय है, उसके 21वें नंबर श्लोक को पढ़ेंगे।
जिनके पास मोबाइल है वो निकाल सकते हैं। दूसरे स्कंद का 3रा अध्याय का 21वां नंबर श्लोक। तो एक बार उनको बुला लीजिए इस टीवी को चलाने के लिए ना, उसमें केबल वेबल नहीं चलाया अभी तक। हरे कृष्ण। तो आपके मोबाइल में गूगल में अगर डालेंगे ना 2.3.21 तो वो आ जाएगा श्लोक। अब डालिए गूगल में लिखिए SB करके लिखिए SB और 2.3.21 लिखिए। उसको क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला जो लिंक आएगा उसमें डायरेक्ट ये श्लोक खुलेगा जो मैं अभी पढ़ूंगा, है ना। तो आप सभी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। खुल गया सबके मोबाइल में? किसके मोबाइल में खुल गया है? हाथ खड़ा करेंगे। खुल गया ना? ठीक है। हरे कृष्ण। इसको हम एक पढ़ते हैं। 12 परम पट किरीट दुष्टम अपि उत्तमांगम ननमेन मुकुंदम अपि उत्तमांगम ननमेतं मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा 12 परम पट किरीट दुष्टा अपि उत्तमांगम ननमेतं मुकुंदम शावौ करौ त्वनो कुरुते सपर्याम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा। कोई पढ़ेगा? आप में से कोई ट्राई करेंगे? पहले तो मुझे लोगों से पढ़ी, सिंपल है। 12 परम पट किरीट दुष्टा अपि उत्तमांगम ननमेन मुकुंदम सावो करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा। यस, और बड़े थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और आप भी ट्राई करें। अरे और कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी में कोई पढ़े? पढ़ी? परम पट किरीट दुष्टा अपि उत्तमांगम ननमेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा। और कोई पढ़ना चाहते हैं माता जी में? कोई और पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, तो इसका शब्द अनुवाद करते हैं हम एक बार। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के अनुवाद आपको इसमें नजर आ रहा होगा ऊपर, आप इसमें से साथ साथ में देख सकते हैं। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशम पगड़ी से सज्जित क्यों न हो,
किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुषों के हाथों के तुल्य है। तो देखिए इस भगवान जी में ये जो श्लोक है, ये कौन बोल रहे हैं? ये नैमिषारण्य के ऋषिगण जो है वो सूत्र गोस्वामी से कह रहे हैं। तो इसको हम मेरे साथ बोलिए, शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशम पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुषों के हाथों के तुल्य है। तात्पर्य में अपने साथ साथ हम इसको चर्चा भी करते रहेंगे, इससे तात्पर्य पढ़ते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की ही सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो प्रथम श्रेणी, एक द्वितीय श्रेणी और एक तृतीय श्रेणी। तो सबसे हाईएस्ट श्रेणी के जो भक्त होते हैं, प्रथम श्रेणी के, वो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं। क्यों? किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों और अभक्तों में अंतर करते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त को अंतर भी नहीं करते, वो सभी को भक्त समझते हैं, सभी भक्त हैं ऐसा देखते हैं। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के भक्त है वो भक्त और अभक्त में अंतर करते हैं। अतः ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश करने के लिए उपयुक्त हैं। और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। तो जो द्वितीय श्रेणी के भक्त हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वो धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त हैं, वो धर्म का उपदेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है अभक्त और भक्तों में अंतर कर सकते हैं और केवल भक्तों को ही शिक्षा देते हैं। और जो अभक्त हैं उनको ज्यादा मतलब कि वो नहीं करते, उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो महिमा का प्रचार करते हैं। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या भक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। तो तीसरी श्रेणी के भक्त है, सबसे लास्ट श्रेणी है तृतीय श्रेणी, उनको जो है वो अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी द्वितीय श्रेणी में आकर प्रचार कार्य करते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और रज्जा विजय के समक्ष झुके, भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों न हो। तो तृतीय श्रेणी का भक्त जो होता है वो क्या करता है? वो यानी कि वो भगवान के मंदिर में जाके भगवान के समक्ष झुकता है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के भी झुकते हैं, लेकिन जो तृतीय श्रेणी के भक्त हैं वो केवल और केवल भगवान के सामने झुकते हैं, वो भक्तों को ज्यादा आदर नहीं दे पाते। तो सबसे तृतीय श्रेणी के जो भक्त होते हैं, तो वो बता रहे कि भगवान के मंदिर में जाए और रज्जा विजय के सामने झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, है ना। और भले कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितने भी बढ़िया मुकुट पहने हुए हो, रेशमी पगड़ी पहने हुए हो, भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वह महान राजा या सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से रज्जा विजय के समक्ष नतमस्तक हो। मंदिर में भगवान पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना ना माने। यानी कि जो मंदिर में भगवान की जो मूर्ति होती है उसको सोचे पत्थर की है, लकड़ी की है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि भगवान अपने अर्चा विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अति कृपा करने वाले हैं।
तो ये जो अर्चा विग्रह है ये भगवान साक्षात भगवान है, ये कोई लकड़ी का बना हुआ कोई पत्थर का बना हुआ नहीं है ना। तो इस प्रकार से वो कृपा करते हैं, भगवान अपने इस रूप में अपना दर्शन देते हैं। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की अनुभूति संभव है। अब कैसे पता चलेगा कि भगवान जो मंदिर में जो मूर्ति के रूप में है ये साक्षात भगवान है? ये श्रवण के माध्यम से पता चलता है, श्रवण है ना। इसलिए श्रवण, अतः भक्ति के नैतिक कार्यों में से पहली विधि क्या है? श्रवण है, जो अति आवश्यक है। इसलिए एक जगह पे भगवान कपिल जो है वो देवकी माता को उपदेश देते हैं, क्या कहते हैं, है ना, कि सता प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथाः तदोषनाद आशु अपवर्ग वर्तमनि सदार्थिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। कहते हैं कि जो सदा प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मतलब कि जो ऐसे संत जन हैं, जो साधु हैं, प्रमाणिक साधु हैं जो है ना, उनके मुख कमल से क्या करना चाहिए? मेरे विषय में जो श्रवण करता है, मम वीर्य संविदो, मेरी बात, मेरी जो कथाएं हैं या मेरी जो लीलाएं हैं उनको जो सुनता है ना, तो वो जो है क्या करती है? कथा सुनने से क्या होता है? वो जो है भवन्ति हितकर्ण रसायन, तो ये जो कथा है वो दवाई का काम करती है, रसायन का काम करती है। और क्या करती है? जो हमारे कानों और हृदय में क्या करती है? हृदय के माध्यम से कान के माध्यम से हृदय में जाती है ना, कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है और फिर दवाई की तरह हमारे हृदय में जितनी भी कमियां हैं, जितने भी कल्मश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे कल्मश को खत्म कर देती है। तदोषनाद आशु अपवर्ग वर्तमनि, मतलब कि हमें इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए सफिशिएंट है अगर हम भगवान के बारे में नित्य प्रति रेगुलर अगर श्रवण करें, है ना। तो सारे के सारे जो हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे चित्त में जितनी भी दुर्गुण हैं या जो भी समस्याएं हैं हमारे अंदर, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है ना। और धीरे धीरे फिर क्या होता है? श्रद्धा, गति, मतलब भगवान के प्रति आसक्ति और भक्ति, हमारी जो भक्ति है वो बढ़ती है, अनुक्रमित मतलब बढ़ना, श्रद्धा हमारी जो है बढ़ती है। इसलिए श्रवण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रवण करना, है ना। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणित स्तोत्रों से श्रवण करना अनिवार्य है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसके बिना काम चलेगा, नहीं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के बारे में सुनना जरूरी है। इसके सुने बगैर जो है हमारा काम नहीं चलने वाला है ना। इसको सुनना ही चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे तो जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर, है ना, अगर हम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? नहीं सुनेंगे तो फिर जो है हम कुछ ना कुछ तो सुनेंगे, भौतिक चीजों के विषय में सुनेंगे, है ना। और जो भी भौतिक विषय में सुनेंगे, भौतिक चर्चा करेंगे, भौतिक चीजों के विषय में सुनेंगे, जैसे मूवीज हैं, है ना, आजकल सिनेमा में राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारे समाचार पत्र पढ़ते हैं लोग, है ना, न्यूज सुनते हैं। तो संसार की चीजें सुनेंगे फिर हम, और संसारिक चीजें सुनेंगे तो उससे क्या होगा? कचरा ही अंदर जाएगा, कचरा, तो क्या गार्बेज अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा, है ना। ईगो प्रिंसिपल बोला जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। अच्छी चीज अंदर जाएगी तो अच्छी चीज निकलेगी बाहर, है ना, और बुरी चीज अंदर जाएगी, गंदी चीज अंदर जाएगी, गंदी चीज बाहर निकलती है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कान में केवल अच्छी चीजों को डालना चाहिए, और भगवान के बारे में श्रवण करके केवल डालना चाहिए, कान में कथा ही जानी चाहिए भगवान के विषय में। अन्यथा जो हम फालतू की जो चीजें कान में डालते हैं उससे हमारा नुकसान होता है ना। तो जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्चा बिल्वे के नतमस्तक नहीं होता, है ना। कोई बोले कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, लीडर हूँ, और वो अर्चा बिल्वे के सामने झुकता नहीं जाके, है ना। या जो बिना किसी ज्ञान के मंदिर पूजा का तिरस्कार करता है,
या कोई बोलता है कि अरे ये मंदिर में जो तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो ये सब बेकार है, ऐसा कोई बोलता है, तो उसे यह जान लेना चाहिए, क्या जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भव सागर में डुबोने में ही सहायक बनेंगे। तो इसलिए पगड़ी और मुकुट पहने हुए हैं, ये क्या करेगा, उसको डुबोएगा सागर में, भव सागर में। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। अब किसी के ऊपर मान लीजिए 2 किलो का 10 किलो का मुकुट पहना दिया और उसको वो जल्दी डूबेगा, जिसके सिर में मुकुट नहीं है उससे, है ना। तो जो ज्यादा अपने आप को धनी समझ रहा है या ज्यादा अपने आप को बड़ा लीडर समझ रहा है, मेरे पास ये है वो है वो, उसको ज्यादा जल्दी डूबेगा वो नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा, है ना। तो यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति इस विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। बोलते हैं ना लोग, हमको कोई मतलब नहीं है भगवान से, है ना। किंतु जब वे ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ गिरती है ना, मतलब टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है ना, तो फिर तो वह ईश्वर विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। आजकल जो है भौतिक विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है ना, लेकिन ये समाज के सिर पे बोझ के समान है अगर कोई इस चेतना नहीं है, भगवान की चेतना का विकास नहीं हो रहा है। अब देखिए समाज में भगवत चेतना का विकास नहीं है ना। लोग जो है नास्तिक बनते जा रहे हैं आज के समय में। आजकल जो स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षाएं मिल रही हैं उसके बेसिस पे जो आजकल की जो नई जनरेशन है उनको भगवान में कोई रुचि नहीं है। पहले की जनरेशनों को तो फिर भी चलो 50% लोग ऐसे थे जो भगवान में भक्ति करते हैं, लेकिन अभी की नई जनरेशन में 5% भी ऐसे युवा नहीं है जो जिनकी रुचि हो भगवत भक्ति में, 5% भी नहीं है। ज्यादातर लोग क्या बन रहे हैं आज की नई जनरेशन में, नास्तिक बन रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम इस प्रकार का है, स्कूलों में जो है इस प्रकार की एजुकेशन दी नहीं जाती, इस प्रकार की शिक्षा ही नहीं है किसी भी स्कूल या कॉलेज में, है ना। तो इसलिए जो है ऐसे लोग, इसलिए अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय न मिले तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। अब कोई बोलते हैं कि मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है ना, किसी प्रकार का समय नहीं है, तो कम से कम मंदिर में सप्ताह में 1 दिन आके कुछ साफ सफाई कर लीजिए, कुछ सेवा कर लीजिए 5-10 मिनट अपने हाथ का प्रयोग करके, है ना। कुछ क्षण अवश्य बिताने चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रताप रुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। अब राजा जो है जगन्नाथपुरी में जैसे जो राजा होते हैं वो इतना उनके ऊपर उत्तरदायित्व रहता है समाज का, है ना, लेकिन उसके बावजूद वो साल में जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है एक बार, तो उसमें क्या करते हैं, वो खुद जाके सफाई करते हैं जगन्नाथ मंदिर के अपने हाथों से, या अपने हाथों से सड़क पे जो है झाड़ू निकालते हैं, है ना। तो भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार करना चाहिए, और यह इस चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। अगर हम जितना भी भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे तो हमारी भौतिक संपन्नता जो है वो बढ़ेगी, जितना कि भगवान के भक्त ना हमेशा क्या रहते हैं, पूर्ण रूप से जो है ना उनको किसी चीज की कमी नहीं रहती भगवान के भक्तों को। क्यों? क्योंकि वो जो है भगवान लक्ष्मीपति है,
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भगवान के भक्त हैं वो उन पे लक्ष्मी माता की कृपा ना हो, उन पे ज्यादा कृपा रहती है लक्ष्मी देवी की, इसलिए उनको किसी चीज की कमी नहीं रहती एक्चुअल में भगवान के भक्त। अगर हम सच में चाहते हैं कि हम जो है, अगर हम लक्ष्मी चाहते हैं कि हमको जो है धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो लोग साधारणतः क्या करते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। तो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, नारायण को हटा देते हैं, नारायण के पीछे नहीं भागते, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं खाली। तो ऐसे ये मेंटेलिटी जो है वो किसकी मेंटेलिटी है, रावण की मेंटेलिटी है। तो रावण ने सीता माता को हरण करना चाहा और राम जी को हटा के साइड में, है ना। तो रावण का क्या हर्ष हुआ कि वो सीता माता के कारण उसके पूरा कुल का नाश हो गया, हुआ कि नहीं। उसी तरह से जो केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, केवल पैसा कमाने के पीछे, पैसा कमा ले, अधिक से अधिक धन कमा ले, वो धन उनको कभी भी उनका उद्धार नहीं करेगा। उस धन का कभी वो सही तरीके से वो यूज नहीं कर पाएंगे, वो कोई काम नहीं आएगा उनको वो धन। क्यों? क्योंकि वो धन जो जब उनको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकता वो धन उनको, है ना। लेकिन अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो वो धन भी जो है क्या हो जाएगा, उससे भगवान को हमारी समृद्धि, हमें जो है वो सही वो जो है हमारा क्या करेगा, कल्याण करेगा। उस धन से हमारा कल्याण होगा, ना कि हमारा अकल्याण। क्योंकि रावण की मेंटेलिटी हो गई है ना। और हनुमान जी की क्या मेंटेलिटी थी, हनुमान जी जो है वो सीता माता को राम जी की सेवा में वापस लाना चाहते थे। तो जब हम लक्ष्मी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में हम किसको चाहते हैं, भगवान राम को भी चाहते हैं, यानी कृष्ण को भी चाहते हैं, तो फिर लक्ष्मी जो है हमारे पास अधिक तेजी से आती है भगवान की सेवा में लगने के लिए। लक्ष्मी केवल किस में लगनी चाहिए, नारायण की सेवा में लगनी चाहिए। अपनी सेवा में हमें लक्ष्मी का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना, भगवान की सेवा में करना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रतापरुद्र की अधिकता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। तो राजा के अंदर क्या हुआ, राजा इतना शक्तिशाली हुआ कि पठान जो था ना वो भी उस उड़ीसा में न घुस नहीं पाया, इतना शक्तिशाली थे राजा। क्यों शक्तिशाली बने गए, भक्ति के कारण। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे ना तो हमें शक्ति बढ़ेगी, और शक्ति से हम बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। अंत में महाराज प्रतापरुद्र जी संसार के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की, है ना। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंकन क्यों ना हो, या कोई धनी पुरुष की स्त्री है उनके हाथ में अगर सोने के कंकन ही क्यों ना हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, समझ रहे ना। पर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम इतने धनी, हम अपने हाथों से क्यों करें सेवा, हम तो केवल नौकर चाकर रखेंगे वो सेवा करेंगे, है ना। देखिए भले ही जो है यशोदा मैया के पास में हजारों रानियां थी, है ना, जो दासियां थी सॉरी, जो कि माखन बनाते थे दूध से, लेकिन फिर भी कृष्ण को माखन बनाने के लिए, देने के लिए वो खुद अपने हाथों से मेहनत करके बनाती थी यशोदा मैया माखन बनाने की कमी थी क्या, 9 लाख गाय थी, इतनी दासियां थी, सब माखन बनाते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण को खिलाने के लिए खुद अपने हाथों से क्या करते थे, माखन बनाती थी यशोदा मैया। तो इस प्रकार से हमें अपने हाथों से क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, अपने हाथों का प्रयोग। माता जी लोग को अपने हाथों से क्या करना चाहिए, कुकिंग करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना। सब अपने हाथों को किस तरह से प्रयोग कर सके, मंदी मार्जन कर सकते हैं, भगवान के बर्तन धो सकते हैं, सफाई, किचन सफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने हाथों से भगवान की सेवा करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। जैसे प्रतापरुद्र राजा ने इसको प्रसन्न कर लिया था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे प्रतापरुद्र, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, बोले कि मैं किसी राजा से मिल नहीं सकता हूँ, क्योंकि राजा क्या होता है, बहुत ज्यादा भोग विलास करता है ना। तो उन्होंने मना कर दिया मिलने से। लेकिन प्रतापरुद्र ने जब जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जब उन्होंने झाड़ू लगाया जगन्नाथ जी के रथ के सामने,
तो चैतन्य महाप्रभु ने यह देख लिया कि ये राजा जो है कितना विनम्र है। यद्यपि इसके पास इतना बड़ा ये राजा है पूरे उड़ीसा का, लेकिन फिर भी ये झुक रहा है, ये जो है जगन्नाथ जी के समक्ष छोटी सेवा कर रहा है। तो फिर इतने खुश हो गए चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पूरी कृपा दे दी राजा को। तो जब तक हम विनम्र नहीं है, अगर मतलब विनम्रता नहीं है, भले ही हम कितने भी हमारे पास में टैलेंट हो, किसी को अपने टैलेंट का गर्व है, किसी को अपने अंदर पैसे का गर्व है, ये गर्व जो है वो हमको लेके डूब जाता है। इसलिए हमको गर्व नहीं करना चाहिए कभी भी। क्या हमेशा कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट है ना, जो कि मतलब बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन चुके थे, और वो जो है प्रभुपाद जी की जब संस्था में जुड़ गए, इस्कॉन में जुड़ गए, तो वो साइंटिस्ट जो है वो एक दिन प्रभुपाद जी मंदिर गए और देखा कि वो जो साइंटिस्ट थे ना वो बर्तन मांज रहे हैं। इतने बड़े बड़े बर्तन, प्रोग्राम हुआ था, कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ है ना, रथ यात्रा उत्सव हुआ था, तो उसमें वो बड़े बड़े बर्तनों को ऐसे रगड़ के साफ कर रहे थे। तो भक्तों ने बोला देखो प्रभुपाद जी ये साइंटिस्ट है और देखो कैसे बर्तन साफ कर रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि ये इसी बर्तन में छेद करके वहीं से भगवत धाम चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए ये देख के कि कोई इतना अच्छा पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? छोटी सेवा कर रहा है। तो ये इससे जो है ना भगवान बड़े आकर्षित होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो बहुत आकर्षित होते हैं। तो हमको जो है इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं सारे श्लोक में, है ना। क्या बताया गया? ये सुखदेव गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशम पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता है तो वह केवल भारी बोझ है। सिर पे बोझ लेके घूम रहे हैं, है ना। अगर वो सिर जो भगवान के समक्ष नहीं झुकता वो बोझ है। और बता रहे हैं कि इस प्रकार हाथ चाहे चमचमाते कंकन हो यानी से क्यों ना अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुषों के हाथ के समान, मरे हुए के जैसे हाथ होते हैं ना वैसे है, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगते। तो ये बहुत ही सुंदर शिक्षा जो है हमें सुखदेव गोस्वामी जी दे रहे हैं, है ना। इसके बाद आगे एक श्लोक और शिक्षा लेते हैं, बहुत ही अच्छा अध्याय है इसलिए हम इससे पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। देखिए, बरहायते ते नयने नरानां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ निनांतो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेर्यो। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों जैसे उनके नाम रूप गुण आदि को नहीं देखती, वह मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है। मोर पंख में आंखें होती हैं ना, उसके समान है। और जो पाव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते या भगवान का स्मरण किया जाता है वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य कह रहे हैं कि विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोरदार संस्कृति की गई है ना। जहां तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के अर्चा श्री विग्रह की, जैसे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की, या नरसिंह वरा गौर निताई मत्स्य कुर्म शालिग्राम शिला या भगवान के अन्य किसी रूप तथा त्रिविक्रम केशव अच्युत वासुदेव नारायण दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूपों जैसे जिनकी संस्कृति वैष्णव तंत्र या पुराणों में की गई है, इनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि गृहस्थों के लिए विशेष रूप से क्या बताया गया कि अर्चा विग्रह की पूजा जरूर करनी चाहिए घर में, क्योंकि मंदिर में जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल बात है कि मंदिर में आके सुबह मंगल आरती करना उनके लिए तो बहुत सुविधा है ना। लेकिन जो गृहस्थ है वो रेगुलर मंदिर नहीं आ सकते क्योंकि ऑफिस भी जाना है, बिजनेस भी करना है, हर दिन तो मंदिर नहीं जा पाएंगे। तो घर में ही मंदिर बनाना चाहिए, घर में ही मंदिर बना के घर में ही एक विग्रह रखने चाहिए।
राधा कृष्ण के विग्रह नए भक्तों को नहीं रखना चाहिए। गो निताई का विग्रह रख सकते हैं हम, गो निताई का विग्रह की पूजा जो है वो की जा सकती है घर में, लेकिन होना चाहिए विग्रह और उनकी आराधना भी करनी चाहिए गृहस्थ को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनको जो है क्या करना चाहिए, इनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो है ना घर जो है मंदिर के समान जो है वो बन जाएगा और एक बहुत ही सुंदर वातावरण क्रिएट हो जाएगा मंदिर घर में। अगर हम इस प्रकार से डेली सुबह मंदिर में इस्कॉन में 4:30 बजे का नियम है, गृहस्थ लोग 5 बजे भी कर सकते हैं, 5:30 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन आरती होनी चाहिए सुबह सुबह भगवान की। ये गृहस्थ के घर, जिस गृहस्थ के घर में आरती नहीं होती सुबह सुबह भगवान की, वो गृहस्थ जीवन ही नहीं है, वो घरामेली जीवन है। घरामेली जीवन है क्यों? क्योंकि घरामेली क्या होता है, उसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति करना होता है और आराम से 8-9 बजे सो के उठता है और उठते सबसे पहले बेड पे उसको चाय चाहिए एक कप, है ना, चाय पिएगा पहले, उसके बाद फिर वो जो है उसको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उसको बस एक अगरबत्ती दिखाया हो गया बस। ऐसे करने से कोई ये पूजा नहीं मानी जाती। गृहस्थ ऐसा नहीं करेंगे, एक अगरबत्ती दिखाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। पूरा विधि है पूजा का, है ना, उसमें 10-15 मिनट लगते हैं। भगवान के अगरबत्ती के साथ दिया भी दिखाया जाता है, उसके बाद जल अर्पण किया जाता है, फिर कोई वस्त्र अर्पण किया जाता है, उसके बाद फिर चावल डुलाया जाता है, फिर उसके ये सब करना पड़ता है, उसमें 10-15 मिनट लगता है। कम से कम इतना समय देना चाहिए, उसमें आरती करनी चाहिए गृहस्थ को, है ना। ये विधि सीखनी चाहिए, गृहस्थ को ट्रेन होना चाहिए इस विधि में, कैसे अर्चा विग्रह की पूजा करनी है, ये जरूरी है घर पे करना, है ना। और अर्चा विग्रह की पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए, उनको जो है फूल अर्पित करने चाहिए हर रोज, है ना। एक गृहस्थ थे, है ना, वो जो है मतलब मैंने सुना है किसी कथा में कि वो जो है भगवान को ना प्रतिदिन कुछ भी नहीं करते थे, वो केवल उनके पुष्प चढ़ाते थे, है ना। उनका ये नियम था कि वे प्रतिदिन उठ के जो है भगवान को, उनको कहीं से वो पुष्प लेकर आते थे और फिर पुष्प चढ़ाते थे। तो कुछ कारणवश जो है, किसी कारण से वो जो है भगवान से नाराज हो गए, है ना, और उन्होंने जो है पुष्प चढ़ाना बंद कर दिया कि, और वो जो है घर से बाहर चले गए, मतलब घर से बाहर रहने लगे। तो भगवान उनके सपने में प्रकट हो गए, कह रहे कि तुम मेरे को पुष्प क्यों नहीं चढ़ा रहे हो। भगवान जो है गृहस्थ जब सेवा करते हैं ना, तो भगवान वेट भी करते हैं, हालांकि मंदिर में भी भगवान वेट करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान वेट करते हैं कि मेरे जो रेगुलर जब भगवान की सेवा होती है तो भगवान वेट करते हैं। भगवान कोई साधारण कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात व्यक्ति है। भगवान वेट करते हैं कि मेरे ये वक्त आएगा, मेरे को पुष्प चढ़ाएगा, मेरी आरती करेगा, ऐसे भगवान वेट करते हैं। इसलिए नियमित रूप से भगवान की सेवा होती है, बीच में रुकना नहीं चाहिए सेवा, है ना। जो भी नियम बना रहे हो उसको नियमित बनाना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए। अगर रुक भी रहा है तो भगवान के सामने बोलना चाहिए कि आज वो नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से क्षमा करिएगा, ताकि वेट ना करें, तो पता चल जाए कि आज कुछ कारण से नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको इन्फॉर्म भी ना करें और गायब हो गए, तो भगवान वेट करते रह जाएंगे, अरे आए नहीं आज तो क्या बात, बोल के भी नहीं गया कुछ, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अर्चा विग्रह जो है उनको हमें एक व्यक्ति की तरह देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए परिवार में 3 लोग हैं, माँ बेटा, पति पत्नी और एक बच्चा, मान लीजिए माँ, है ना। तो अर्चा विग्रह 2 है तो ऐसा बोलना चाहिए घर में 5 लोग हैं, 3 नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अर्चा विग्रह भी है साथ में 2, है ना, वो भी एक व्यक्ति है, उनको व्यक्ति की तरह मानना चाहिए घर में, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे वो गोविंदाई हो, है ना, उनको व्यक्ति मानना चाहिए। आइडियल में ऐसा है। तो जितना ज्यादा हम पर्सनल होंगे ना भगवान से, उतना ही ज्यादा हमारे जो है हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे और हमारा मन में भी शांति और आनंद रहेगा। और अगर उनको केवल समझेंगे कि नहीं एक मूर्ति है ना, तो कभी खिलाया कभी नहीं खिलाया, ऐसा हो जाएगा, है ना, तो उससे भी भगवान को खुश नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अर्चा विग्रह को गृहस्थ क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें उठ के आरती करनी चाहिए, फिर आरती करने पुष्प अर्पित करना चाहिए, पुष्प अर्पित करके फिर हमें उनको भोग लगाना चाहिए, उनको जो भी घर में बनाए उसको भोग लगाना चाहिए उनको, और भोग लगा के ये पूजा फिर
खत्म होता है। उसके बाद फिर इतना तो कम से कम करना ही चाहिए। उसके बाद अगर और अच्छा है कि भगवान के बारे में भगवत गीता भागवत से परिवार बैठकर कम से कम एक श्लोक ही पढ़े, 10-15 मिनट ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली सुबह सुबह, है ना, ये और अच्छा है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष की ऊपर की आयु का हो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले, और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरती का निरंजन और अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, है ना, और संध्या आरती, पाठ, भोग, रात्रि का भोग, फिर शयन रात्रि का, है ना, आदि इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मतलब कि सुबह से शाम में सेवा होनी चाहिए। भगवान को पहले शाम को भी आरती किया, फिर भोग लगाया, 2 बार भोग लगा, फिर रात में सुलाया भगवान को, है ना, इस तरह से। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विवेक की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन विमल हो जाएगा, मतलब एकदम शुद्ध हो जाएगा हमारा जीवन, और आध्यात्मिक ज्ञान में भी उन्नति कर पाएंगे। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए, है ना। तो व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक, केवल किताब पढ़ना खाली नहीं, लेकिन अर्चा विग्रह की पूजा करना ये व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल है, तो इससे किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान इससे होता है, इससे आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित है। कि जो गृहस्थ अगर इस प्रकार से अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा है ना, अर्चा विग्रह नहीं भी है तो केवल फोटो रखो, भगवान की फोटो भी अर्चा विग्रह के समान ही है। ऐसा नहीं कि फोटो अर्चा विग्रह से अलग है, फोटो भी रख सकते हैं, राधा कृष्ण की फोटो रखिए या गोविंदाई की फोटो रखिए, उसको भी वैसी पूजा करिए जैसे अर्चा विग्रह की पूजा होती है। तो जो इस प्रकार से करते हैं उनके लिए आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित है। नव दीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। इसलिए जो कुशल गुरु हैं उनके गाइडेंस में रहना चाहिए। उनके गाइडेंस में गुरु को पता रहता है कि कैसे भगवत धाम लेके जाना है उनको, तो उनको पता रहता है। इसलिए प्रामाणिक गुरु या कुशल गुरु के गाइडेंस में जो है रहना चाहिए नवदीक्षित भक्त को। और क्रमिक प्रगति करने के लिए जो है कैसे उसको प्रगति कराना ये गुरु जानते हैं। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए शब्द गुरु नहीं बनाना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए, जिससे वह शिष्य को आसन मृत्यु के चंगुल से उबार सके। आजकल जो है लोग परिवार का खर्च चलाने के लिए एक झूठ-मूठ का गुरु बना लेते हैं ना। कभी भी बिजनेस नहीं हो रहा तो उनके पास जाएंगे, बोलेंगे बिजनेस कैसे होगा थोड़ा बताइए, है ना, मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है, थोड़ा बताइए कैसे शादी होगी, कैसे मेरे परिवार की समस्या खत्म होगी। इस तरह की भौतिक धारणा को लेकर जाते हैं गुरु के पास, जबकि गुरु के पास जाना चाहिए आध्यात्मिक विषय वस्तु लेकर कि कैसे मेरे भगवान की में रुचि बढ़े, कैसे मेरे अंदर मैं जो है भक्ति में प्रगति करूं, इस तरह से भाव लेके जाना चाहिए। प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रमाणिक गुणों का बखान किया है। उन श्लोकों में एक इस प्रकार से है, श्री विग्रह हराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुज्यतो भी मंदिर गुरुश्री चटाविंदा। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय रूप है और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही सारी बातें सिखाता है ना, और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीत में कीर्तन और शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही
सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भक्ति कामुक गीतों से बच सकता है ना। तो कह रहे हैं कि गृहस्थ के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि आजकल गृहस्थ लोगों के घरों में टीवी बड़े बड़े होते हैं, टीवी स्क्रीन बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाते हैं ना, फिर उसमें क्या करते हैं, सिनेमा देखते हैं या जो कामुक गीत है वो सब देखते हैं। तो इससे अगर बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसके साथ साथ संगीत में कीर्तन होना चाहिए घर में, है ना, और शास्त्रों के से आध्यात्मिक उपदेश होने चाहिए। इसके द्वारा जो है वो हम इन सबको सामान्य व्यक्ति को बचा सकते हैं। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहाँ उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हो। मतलब जो अपने घर में नहीं हो पा रहा है तो कम से कम पड़ोसी के जहाँ पर प्रोग्राम होता है वहां जाना चाहिए, वहां पे नियमित रूप से जा सकते हैं, है ना। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाए जहां ऐसे मंदिर और श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसे राजा, धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण छठ गोस्वामी जैसे कुशल भगवत भक्तों के आदेश निर्देशानुसार कराते थे। और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के प्रतिनिधियों के का अनुसरण करते हुए उठाए। तो पहले के समय में जो है धनी व्यक्ति जो है क्या करते थे, छठ गोस्वामी जैसे वृंदावन में बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। जैसे कि राजा जय सिंह जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने श्री गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था, इतना विशाल मंदिर बनाया था, है ना। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े मंदिर का निर्माण जो है वो राजा लोग करते थे, है ना। और फिर उन मंदिरों में क्या होता है, उन मंदिरों में जो है वहाँ पे भगवान की आराधना होती है ना, और वहाँ पे जो है एक सभी भक्तों को जो है वहाँ पे कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से ये कर्तव्य है कि भाई बड़े बड़े मंदिर बनाने में सहयोग किया जाए, अच्छे मंदिर बनाने में सहयोग किया जाए, है ना। ये बहुत बड़ा जरूरी है। जैसे अभी हमारा दुर्ग में भी मंदिर निर्माण शुरू होने वाला है ना। दुर्ग में भी जो है मंदिर का निर्माण अभी शुरू होगा। तो सभी भक्तों का कर्तव्य है कि ये मंदिर निर्माण कार्य केवल हमारा ही नहीं है, हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, हम लोग के पास धन कमाने का थोड़ी कोई स्रोत नहीं है, कोई धन कमाने का, है ना। धन कमाने का स्रोत किसके पास है, गृहस्थों के पास है। तो गृहस्थों का एक कर्तव्य है कि वो क्या करे, भगवान के मंदिरों का निर्माण करे। जैसे राजा, बड़े बड़े राजा लोग, धनी लोग करते थे इस प्रकार से। तो अपनी शक्ति के अनुसार हर व्यक्ति को करना चाहिए, गृहस्थ को करना चाहिए क्या, मंदिर में निर्माण कार्य, मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करना चाहिए, ताकि वहाँ पे भगवान की समुचित तरह से वहाँ पे आराधना हो सके और बड़े बड़े लोगों को मौका मिल सके श्रवण करने का, भगवान की कथा को सुनने का मौका मिले, इसलिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो मनुष्य को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों या मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे करने की भावना से ना करे, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तो इस विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करे, है ना। कि भाई तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, लेकिन केवल सैर सपाटे करने के लिए नहीं जाना चाहिए, केवल, है ना, घूमने के लिए चले गए मंदिरों का दर्शन करने या तीर्थ स्थान का दर्शन करने नहीं, बल्कि हमें जो जिनको भगवान के विज्ञान का पता है, ऐसे इस विज्ञान के जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में यात्राएं करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अरे हम लोग भी तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेकिन ऐसे भक्त जो कि मतलब वहाँ के दर्शन स्थलों के विषय में अच्छे से बताते हैं, बढ़िया से बताते हैं, उनके मार्गदर्शन में करनी चाहिए। उससे असली लाभ मिलता है तीर्थ यात्रा में। केवल जाकर तीर्थ यात्रा करके आए, लेकिन केवल चाट पकौड़ा खा के आ गए, वहाँ पे जाके थोड़ा लस्सी पी के आ गए बस, है ना, और केवल आंखों का एक्सरसाइज करके आ गए, दर्शन करके, कुछ सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, क्या था वहाँ पे, वहाँ क्या लीला हुई थी, कुछ नहीं सुना,
तो ऐसे तीर्थ यात्रा करने कोई लाभ नहीं है। असली लाभ कब मिलता है? जब वहां जाके श्रवण करते, सुनते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, भगवान ने क्या लीला की थी, ऐसे करके उस स्थान की विषय में सुनना चाहिए। तो इसके लिए ज्ञान होगा तभी सुनेंगे ना। तो जिनको ज्ञान है उनके मार्गदर्शन में यात्राएं करनी चाहिए। ये अनुव्रज कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? अनुव्रज। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतः उत्तम होगा कि मंदिरों के स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। अगर कोई तीर्थ स्थान में जाना है तो गुरु के मार्गदर्शन में जाने का प्रयास करना चाहिए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वे उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने का श्राप दे दिया है। अब कोई इस प्रकार से अगर तीर्थ यात्रा नहीं करता भक्तों के मार्गदर्शन में, है ना, तो वो उस जड़ व्यक्ति के समान बताया गया है, जो कि पेड़ के तने के समान है, उसके पैर एक्चुअली, है ना, जो कि भगवान ने उसको जड़ बने रहने का श्राप दिया है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है ना। भगवान ने हमको चलने फिरने की शक्ति दी है। क्यों शक्ति दी है चलने फिरने की? ताकि हम भक्तों के मार्गदर्शन में तीर्थ यात्रा कर सकें। ये उद्देश्य है मंदिर जा करके, ताकि हम श्रवण कर सकें। चलने फिरने की इसलिए दिया है भगवान ने प्रवृत्ति। लेकिन अगर चलने फिरने का प्रयोग अगर हम मंदिर जाने में और श्रवण करने में नहीं करते, केवल इधर उधर पर्यटन करने में या बिजनेस करने में, नौकरी करने में करते हैं, तो कैसे है वो हमारी स्थिति? हमारी स्थिति जो है उसके समान है कि जैसे कोई जड़ पेड़ होता है ना, उसके समान है ना। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए, जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे भगवान कहाँ हैं, है ना, ये गुमराह करते हैं, है ना। तो हमें ऐसे लोगों से गुमराह नहीं होना चाहिए, बल्कि यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग जो है वो महान आचार्य द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में करना चाहिए, मार्गदर्शन में, है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे इस वाले श्लोक में ये चीज जो है डिस्कस हुआ है कि क्या बता रहे हैं, दोबारा देख सकते हैं कि जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, यानी उनके नाम रूप गुण आदि लीलाओं को नहीं देखती है ना, वो मोर पंख में उनकी आंखों के तुल्य है ना। तो आंखों का दर्शन, अगर भगवान आंखों से भगवान का दर्शन नहीं करते हम, तो ये आंखें किसके समान है? ये एक चमड़े की आंख है, सबको यूज नहीं है, जैसे मोर पंख में जैसे आंख लगी होती है ना, उसके समान है। और जो पांव जो है तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते हैं मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में, तो वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं, जड़ माने जाते हैं, जड़ के समान। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो है वो हमें बहुत अच्छी यहाँ पे शिक्षा जो है वो दे रहे हैं। तो इसके साथ में एक बहुत ही सुंदर कथा भी है। जैसे हमने बताया कि भगवान का जब हम श्रवण करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, है ना, प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण करते हैं, तो हमारी श्रद्धा जो है वो क्या होती है? दृढ़ हो जाती है। श्रद्धा क्या होती है? बढ़ती है। किसमें श्रद्धा बढ़ती है? भगवान में। भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है कि हमारी श्रद्धा बढ़े भगवान के अंदर। और कितनी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, क्या इसका परिमाण है? परिमाण ये है कि श्रद्धा जो है शब्द विश्वास कहे सुनित निश्चय कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा मतलब यह है कि ये दृढ़ विश्वास होना। क्या दृढ़ विश्वास? कि मैं अगर भगवान की भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा भाव, तो सब कुछ जो है मुझे इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मतलब सब चीज का पालन हो जाएगा। जैसे कोई सोचता है अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा 12 घंटे 14 घंटे, तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, है? तो ये लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर इतना दृढ़ विश्वास होना कि अगर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, अगर मैं मान लीजिए 2 घंटे हरिनाम जप कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस नहीं रुकेगा, बिजनेस हो जाएगा, है ना।
ये नहीं कि मेरे मारा करूंगा या टाइम दूंगा, सेवा में टाइम दूंगा तो मेरा बिजनेस घट जाएगा, इससे मेरा परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। ये सब नहीं होना चाहिए, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब क्या है कि भगवान में अगर जो हम समय दे रहे हैं, भक्ति में जो समय दे रहे हैं, इससे हमारे सारे काम अपने आप हो जाएंगे, इससे कुछ भी बचेगा नहीं, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ये श्रद्धा है ना। तो इस तरह का जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये हमारे अंदर होना चाहिए, तब वो श्रद्धा कहलाती है। तो एक बहुत ही अच्छी सत्य घटना जो है वो शास्त्र में बताई गई है, सत्य घटना है, ये रियलिटी है। तो एक महाराज हुए हैं जिनका नाम है श्रीधर स्वामी महाराज। तो श्रीधर स्वामी जो थे वो जो है वो आज से 800 साल पहले उड़ीसा ग्राम में उनका जन्म हुआ था, उड़ीसा में। श्रीधर स्वामी एक गरीब ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था, है ना। तो उस समय जो है श्रीधर स्वामी जो थे वो गरीब, उस समय 800 साल पहले जो है निरंतर गांव में ना कई बार महामारी बीमारी वगैरह आती रहती थी, तो जिसमें बहुत लोग मर जाते थे। तो एक बार उनके गांव में जब बहुत ऐसी बीमारी आई, उस बीमारी में जो है उनके माता पिता का देहांत हो गया। तो फिर केवल श्रीधर स्वामी और उनका विवाह जो है वो जल्दी करा दिया था उनके माता पिता ने। तो उनकी एक पत्नी थी और वो खुद थे, 2 लोग बच्चे थे, तो बाकी उनके माता पिता का देहांत हो गया। तो श्रीधर स्वामी जो है उन्होंने, वो इतने बड़े भक्त थे भगवान के, शुद्ध भक्त थे एक्चुअली, है ना। और श्रीधर स्वामी की उन्होंने भागवत की टीका लिखी है, जिसको चैतन्य महाप्रभु फॉलो करते थे स्वयं। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने भी जितना तात्पर्य लिखा है श्रीमद् भागवत का, वो पूरी टीका जो है किसको फॉलो किया है? श्रीधर स्वामी को फॉलो किया है। प्रभुपाद जी का इतना बड़ा ग्रंथ होता था बंगाली श्रीधर स्वामी का, उसको अपने साथ लेके चलते थे, उसी से ही पढ़ के पूरा तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने श्रीधर स्वामी की टीका। तो श्रीधर स्वामी जो थे वो जब पढ़ते थे ना भगवान के विषय में पढ़ते थे, तो उनको इतना वैराग्य उनके अंदर आया, बोले कि मेरे को भगवान की सेवा में जाना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। इस प्रकार का वैराग्य उनके अंदर था। तो एक बार की बात है कि श्रीधर स्वामी ने जो है वो इतना पढ़ने के बाद एक दिन डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अब तो पक्का ही वैराग्य लूंगा 100%। कल सुबह मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा बाहर, है ना, नदी में स्नान किया जाता था पहले, नदी या कुंड में स्नान करते थे, तो वहां स्नान करने जाऊंगा। और वहां से वापसी आने के बाद क्या करते थे, ताजा पानी जो है वो घर में लेके आते थे पूजा वगैरह करने के निमित्त या इस प्रकार से। तो बोले कि कल वो पानी को घर में छोड़ के और मैं निकल जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं चले जाऊंगा छोड़ के घर। तो इस तरह से उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिया, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा होती है उस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे को छोड़ना ही है, जाना ही है। और उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, उस समय गर्भवती थी, है ना। तो पत्नी गर्भवती थी, तो श्रीधर स्वामी जो है उन्होंने सोच लिया, पहले के समय में जो है बच्चे जो घर में जन्म लेते थे, पहले हॉस्पिटल वगैरह नहीं हुआ करते थे। आजकल तो जन्म जो है वो हमेशा हर किसी का जन्म हॉस्पिटल में होता है, घरों में बहुत ही कम ऐसे है कि घरों में कोई किसी का जन्म होता हो, है ना। पहले के समय में सब घरों में ही जो है जन्म होता था सबका। तो पत्नी गर्भवती थी, तो कब होगा कोई निश्चय नहीं था कि कब जन्म होगा बच्चे का, कोई निश्चय नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि होगा तो होगा, ये भगवान देखेंगे, भगवान के ऊपर निर्भर करके मैं निकल जाऊंगा कल सुबह, ऐसा सोचे। और सुबह सुबह गए, स्नान करने गए, और स्नान करके जब वापस आ रहे थे एक मटका पानी लेकर के, तो मटका रख के प्रतिज्ञा किए हुए थे कि भाई बस मटका रखूंगा निकल जाऊंगा, एक कदम अंदर रखूंगा, मटका रख के वापस बाहर और चले जाऊंगा छोड़ के। तो जैसे ही घर में प्रवेश किया, है ना, तो घर में जैसे ही प्रवेश करके एक मटका रखा, उतने में क्या देखा उन्होंने कि उनकी पत्नी जो है वो मर चुकी है, और पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। पत्नी मर गई जन्म देके प्रसव पीड़ा से, पत्नी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और बच्चा जो जन्म ले चुका है, और उसके अभी नाक भी नहीं कटी है और रो रहा है बच्चा। इस तरह का सिचुएशन देखा, और वो तो प्रतिज्ञा ले चुके थे कि मैं निकल जाऊंगा करके, और अब ऐसे एकदम धर्म संकट में पड़ गए। अरे छोटा बच्चा है, पत्नी, मैं पहले सोचा था कि पत्नी संभाल लेगी, बच्चा होगा तो, और पत्नी भी चली गई, मर गई। अब इसको कौन, अब मेरे को क्या कहूँ, मैं छोटा
देखना पड़ेगा, रोकना पड़ जाएगा मेरे को, जबकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं चले जाऊंगा छोड़ के। भगवान से प्रार्थना करने लगे, पुकारने लगे, प्रभु किस धर्म संकट में डाल दिया आपने मेरे को, है ना, कि मेरे को निकलना था और आपने जो है मेरे को धर्म संकट में डाल दिया। उतनी देर में जो है, जैसे झोपड़ी थी ना उनकी, झोपड़ी में ऊपर जो है छत पे एक छिपकली का ने एक अंडा दे रखा था, छिपकली ने एक अंडा दे रखा था। वो अंडा जो है वो जैसे ही वहां से नीचे गिरा जमीन पे तो वो टूट गया अंडा, और उसमें से एक बिल्कुल लाल जो है क्या निकला, छिपकली का बच्चा निकला। उसकी आंखें भी बंद थी, एकदम लाल एकदम अभी जस्ट अंडे से निकला है। और उसने जैसे ही निकला तो निकलने के बाद तो हर किसी को भूख लगता है, जैसे छोटा बच्चा जब उसको भूख लगता है तो उसको भी उसने क्या किया, उसके आसपास से कोई पतंगा ऐसे निकल रहा था, तो जैसे ही अंडे से निकला टाक कूद के जो है उसको अपने मुंह में ले लिया उस पतंगे को। सोचो उसकी आंखें भी बंद थी, है ना, उसको मतलब जस्ट अंडे से निकला और पतंगा उसके निकट से निकल रहा था, तो फटाक से उसको ऐसे मुंह में ले लिया। ऐसे मुंह में लिया तो ये देख रहे थे श्रीधर स्वामी, तो श्रीधर स्वामी जो है एकदम हक्के बक्के रह गए, ये क्या हुआ, बोले मैं मूर्ख हूँ, है ना, ये जो अभी बच्चा इस पकड़ी का बच्चा जन्म लिया और इसने भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, आंख भी बंद है, क्या सेंसर लगा रखा पता नहीं, यहाँ से थोड़ा सा गया एक वो इसका भोजन और तुरंत पकड़ लिया उसको। इसकी इस माता को तो कुछ पता नहीं है, माता तो है नहीं, माँ बाप है नहीं उसके आसपास, तो किसने उसको इतनी बुद्धि दिया है, किसने उसको इतनी शक्ति दिया कि वो फटाक से उसको पकड़ लिया। तो बोला मैं क्यों अब सोच रहा हूँ कि मैं ही इसको पालन पोषण करने वाला हूँ, है, मैं अगर नहीं रहूँगा तो इसका पालन पोषण कौन करेगा? अगर हर एक जीव का पालन पोषण करने वाले कौन है? भगवान है। ये सोच के उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे निमित्त ही ये दृष्टांत प्रस्तुत किया है, और तुरंत जो है वो घर छोड़ के चले गए, वहीं से पीछे मुड़ के नहीं देखे। पत्नी की लाश पड़ी है वहीं पर, बच्चा भी वहीं पे पड़ा है, कोई देखा नहीं, और वहीं से जो है सीधा घर छोड़ दिया उसी समय। और वहां से जो है चलते कहाँ में पहुंचे? काशी आ गए। काशी में आकर के जो है वहाँ पे भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाया, और वहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने भागवत को पठन किया, और भागवत को पठन करके इतनी सुंदर भागवत के ऊपर जो है टीका लिखी, इतनी सुंदर टीका लिखी। कई सारे काशी में जो है वो संत लोग रहते थे, सब टीका लिखते थे उस समय सब लोग टीका लिखते थे। तो टीका लिखी गई, सबने अपनी अपनी टीका लिखी। अब इनकी टीका जो है वो अब वहाँ पे एक मंदिर है बिंदु माधव नाम से, है ना, तो उस बिंदु माधव के मंदिर में जो है उन्होंने सारी टीकाओं को जो है एक साथ करके उस भगवान के सामने रख दिया, और ये परीक्षा हुई कि भगवान जो है वो जिसकी टीका को सबसे ऊपर भगवान रखेंगे उसकी टीका जो है प्रमाणिक मानी जाएगी, सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। और श्रीधर स्वामी की टीका जो थी वो सबसे नीचे रखी हुई थी, और वो जो है जैसे ही रात्रि में मंदिर बंद किया तो सुबह खुला तो श्रीधर स्वामी की टीका जो सबसे ऊपर थी, सारी सबकी टीका सबसे नीचे, उनकी टीका सबसे ऊपर। इससे प्रमाणित कर दिया भगवान ने स्वयं कि जो श्रीधर स्वामी ने जो टीका लिखी है ये सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, सबसे प्रमाणिक है। तो फिर श्रीधर स्वामी 40 साल तक जो है वहीं रहे, काशी में रह के उन्होंने भजन किया, और भागवत में ये सब टीका वगैरह लिखे वो इस प्रकार से, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगता था। भागवत में 18,000 श्लोक है, पहले ऐसा नहीं था कि पहले हाथ से लिखा जाता था, पत्ते कोई साइन नहीं होती, पेन भी नहीं होता था, शाही से ताल के पत्तों पे लिखा जाता था, एक श्लोक लिखना, उसके तात्पर्य लिखना, कितना बड़ा काम था। कई साल लग गए, 40 साल लग गए लिखते लिखते, है ना। और जब उनकी टीका प्रमाणित हो गई तो अब उनको इच्छा हुई, बूढ़े हो चुके थे, तो उनकी इच्छा हुई कि जगन्नाथ जी से बहुत अटैचमेंट था उनको, जगन्नाथ जी को, बोले जगन्नाथ जी का दर्शन करके आता हूँ जा करके एक बार। तो पैदल आए वहीं से, काशी से जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथ जी का पूरी दर्शन करने के लिए जो है आए, तो प्रसिद्धि हो चुकी थी उनकी काफी ज्यादा, काशी में
कि भाई इनकी टीका जो है प्रमाणिक है, ये सबसे श्रेष्ठ हैं, पंडित हैं। तो जैसे पहले क्या होता था कि चर्चा करते थे, जैसे 7-8 लोग मतलब होते ना कि क्या शब्दवसानी, और ऐसे 10 लोगों से 10 लोग पंडित आपके सामने बैठ जाएंगे, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको उत्तर देना है। अगर आपने उनको हरा दिया 10 लोगों को, है ना, तो आप जो है 10 वसानी ऐसा टाइटल आपको मिल जाता था। और अगर 100 लोग बैठेंगे, 100 पंडित बैठेंगे और वो आपसे प्रश्न पूछेंगे 100 प्रश्न, और आपको क्या करना है, सबके प्रश्न याद रहने चाहिए, किसने क्या प्रश्न पूछा है। और पहले इस एक का उत्तर दोगे, उसको क्लियर कर दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवें से, तो 100 के 100 को पूरा क्लियर कर दिया, तब जाके आप सब बसानी, मतलब आप इतने बड़े आपको टाइटल दिया जाएगा। तो वो टाइटल था श्रीधर स्वामी के पास। इस सारे के सारे जितने पंडित थे काशी में, सबको हरा चुके थे, मतलब सबको कर दिए थे, मतलब है ना, इतने दृढ़ बुद्धि थी उनके अंदर, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इतने प्रखर थे वो। तो वहां गए राजा के पास, सब जानते थे कि भाई ये तो बड़े मतलब विद्वान हैं श्रीधर स्वामी। तो राजा की सभा में गए, तो राजा की सभा में एक राजपुरोहित, एक पंडित जो है वो प्रवचन कर रहा था, बैठ के कुछ कथा कर रहा था। तो उसकी कथा को जब सुना श्रीधर स्वामी ने, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले ये इतनी जबरदस्त, ऐसी कथा तो मैंने आज तक कभी सुना नहीं। कोई विशेष जो है, जो कथा मुझे आकर्षित कर रही है, इसका मतलब ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कोई बहुत अजीब स्पेशल है कोई, है ना। तो पूछा श्रीधर स्वामी ने कि भाई किसका, कौन है ये जो कथा कर रहे हैं। बोले राजा का पुत्र है, ऐसा बोले। तो बोले राजा का पुत्र, तो राजा का क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय का पुत्र ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्रोटर विद्वान, इतना अच्छे से कथा बोलने वाला, भगवान की कथा ऐसी इतनी सुंदर तरीके से बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर सुनने में आया कि राजा का अपना पुत्र नहीं है, राजा का पालित पुत्र है, राजा ने इसका पालन पोषण किया है, ये। तो फिर और ज़्यादा डिटेल में जाने का प्रयास किया कि कौन है करके, तो पता चला कि 40 साल पहले जो है राजा गुजर रहा था एक जगह से, है ना, 40 साल पहले। तो वहाँ पे जो है पूरा गांव जो है एक ब्राह्मण की खूब बरतसना कर रहा था, खूब तिरस्कार कर रहा था कि एक ब्राह्मण जो है वो अपने परिवार में मरती अपनी पत्नी की लाश छोड़ के चला गया, है ना, एक बच्चा जन्म लिया तो उसको ऐसे ही छोड़ के चला गया, उसकी खूब निंदा करता था। तो राजा वहां से गुजर रहा था, तो राजा ने पूछा क्या हुआ। बोला कि देखो ये जो है बच्चा को ऐसे छोड़ के चला गया, है ना, और पत्नी की उसको भी लाश को ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो राजा ने तो बोला कि ये जो है बच्चे को लेकर आओ। राजा उस बच्चे को बुला दिया, बोले बच्चे को लेकर आओ। बोले इसका जो है पालन पोषण होना चाहिए, मेरे राज्य में पालन पोषण होना चाहिए। तो राजा ने उस बच्चे को ले लिया था और उसको पालन पोषण किया अपने राजघराने में, बढ़िया उसको सारी व्यवस्था करके एकदम बढ़िया तरीके से। और इतना बड़ा विद्वान बन गया वो कि वो ऐसी कथा में जो है राजपुरोहित के ऊपर कथा करता है, इतना विद्वान है। तो ये सब उनको जब वो सुने तो अपनी पुरानी कथा याद आई, मैं 40 साल पहले घर छोड़ा था, मेरा ही है ये सब, मतलब मैं अपनी क्वालिफिकेशन पता थी, इसलिए वो समझ पाए कि ये जो इससे मेरा ही पुत्र हो सकता है जो इस तरह से बोल सकता है और कोई नहीं हो सकता, है ना। तो तुरंत वो जगन्नाथ जी के समक्ष गए और रोने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, अगर मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करता तो क्या मैं इस अवस्था तक अपने पुत्र को पहुंचा सकता था क्या, है। वो तो एक भिखमंगा ही बन जाता, क्योंकि ब्राह्मण मेरे पास तो पैसा नहीं था, तो वो क्या करता है, ब्राह्मण का पुत्र क्या करता है, वो भिखमंगा ही बनता है ना। और पढ़ाई लिखाई करने के लिए उसको पैसा नहीं होता, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से कराएगा। तो आज जो है मैंने उसको आपके भरोसे छोड़ दिया था, है ना, तो आपने उसका कितना अच्छे से पालन पोषण कराया और उसको इतना बड़ा जो है आपने उसको क्या बना दिया, कितना बड़ा पंडित बन गया वो, और कितना अच्छे से उसका पालन पोषण हुआ। अगर मैं अपने प्रभुत्व पे सोचता, अगर मैं रुक जाता, अगर मैं आपकी शरण नहीं लिया था, है, तो क्या मैं इतनी अच्छी परवरिश नहीं दे पाता अपने पुत्र को जितना कि आपने किया है। इस तरह से वो जो है रो के जो है उन्होंने जगन्नाथ जी के समक्ष प्रार्थना की। तो जब वो जो पुत्र है वो हमें ये समझना चाहिए, इसी को बोलते हैं कि
वो जो पत्नी का भी अंतिम संस्कार जो है वो गांव वालों ने मिलकर किया सबने, है ना। तो कहने का मतलब है कि यद्यपि वो ऐसी परिस्थिति में घर छोड़ दिए थे, कोई भी वो सोचेगा कि अरे कितना पत्थर जैसा हृदय है, कैसे छोड़ दिया, है ना। लेकिन अब देखिए कि कृष्ण पे विश्वास किया, जगन्नाथ जी पे विश्वास करके अगर छोड़ा तो क्या इसका परिणाम निकला, सोच के देखिए, है ना। कुछ भी बाल विवाह का नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। कौनते प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान भगवद गीता के वाक्य जो बोल रहे हैं, अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है, तो उतनी श्रद्धा भी माने तो होनी जरूरी है, ताकि उस श्रद्धा के बलबूते पे हम टेस्ट कर सकते हैं कि सच में भगवान जो है वो अपने भक्ति क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये हम टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी नुकसान नहीं होता है। इसलिए ये जो विश्वास है, हम तो थोड़ा सा भी अगर हमारे रिस्क लेने से डरते हैं, अगर मैं माला बढ़ाऊंगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को ये काम करना है, 10 काम करने हैं, भक्ति करूंगा तो ये हो जाए। इतना ज़्यादा हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। लेकिन एक्चुअली हमारे इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि भक्ति अगर करेंगे हम तो इसके बाद कुछ भी दूसरा कार्य हमारा जो है वो असफल नहीं रहेगा। कोई भी कार्य हो वो सफल होगा ही होगा, 100% होगा। क्योंकि हम अगर किसी जो करेंगे, हो सकता है कि उसमें सफल ना हो, लेकिन भगवान चाहेंगे तो वो कार्य सफल होता है। भगवान पे निर्भर होकर वो कार्य किया जाता है तो सफल होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान की शरणागति और भगवान के प्रति जो है हमें श्रद्धा को हमेशा बढ़ाना चाहिए। और श्रद्धा कैसे बढ़ती है, श्रवण करके, है ना। श्रवण करके, प्रमाणिक स्तोत्रों से जब श्रवण करते तो हमारी श्रद्धा क्या करती है, बढ़ती है। और हम और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है जड़ में पानी डालने से जिस प्रकार से सारी पत्नियां, सारी टहनी, सारे सब कुछ संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे पेट में भोजन डालने से शरीर के सारे अंगों को शक्ति प्राप्त हो जाती है, वैसे ही भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, सब कुछ अपने आप सफल हो जाता है। इसमें अलग से कुछ भी करना नहीं पड़ता, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। और ऐसे में हम जो है भगवान की पूर्ण कृपा को तभी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर हम भगवान की हम सोचेंगे कि अरे इसमें बहुत समय लगता है, प्रोग्राम में जाएंगे तो अरे बहुत टाइम लग जाता है ना। ये श्रद्धा नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, समय देना चाहिए। जैसे हमने चर्चा किया कि हमें मंदिर का अच्छा विग्रह भी पूजा करना चाहिए, तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ये सब में समय देना चाहिए। जितना समय देंगे उतना ही हमारा भलाई है, मनुष्य जीवन उतना ही जल्दी सफल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो आज हमने इसी के ऊपर मेन था कि कैसे हम श्रवण क्यों करना चाहिए, कैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, है ना। और कैसे उदाहरण हमने श्रीधर स्वामी के उदाहरण से सीखा कि किस प्रकार की श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए, कैसे हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर माला दे सकते हैं सबको चैंटिंग के लिए। किसी कोई प्रश्न है? ये समझ। हाँ 5 तीर्थ स्थानों की यात्रा, 5 तो नहीं लिखा है, 5 का लिखा है। ये 5 तो मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा है, आप देखिए कहाँ लिखा है 5। यहाँ पे तो लिखा है कि जो पाप तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, 5 तीर्थ स्थान लिखा है।
किधर लिखा है ये? इसमें शब्दार्थ में कहाँ पे है? बताइए। जो भाव तीन स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के पत्तों जैसे माने जाते हैं। हाँ, पाँव लिखा है ना, जो पाँव, 5 नहीं लिखा है, पाँव लिखा है। जो पाँव जो है तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते। हरे कृष्ण। तो ठीक है, अभी हम लोग इनाम जब करेंगे। आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं आज? फर्स्ट टाइम? अच्छा, तो हम लोग सबको पता है चैंटिंग कैसे करते हैं? हरिनाम जिसको नहीं पता चैंटिंग कैसे करते हैं, हरिनाम जब कैसे करते हैं, सबको पता है ना? ठीक है, तो हम लोग एक माला करते हैं। जल्दी से मेरे साथ में बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे